जब ये प्लेनेट बना था तो यहाँ पर सिर्फ लैंड हुआ करती थी, कोई कंट्री नहीं। फिर कुछ राजाओं ने अपनी बाउंड्रीज तय करी और देश और विदेश बनाए। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने बाउंड्रीज पे बैरियर लगाने शुरू कर दिए और अब इस दुनिया में बहुत सी कंट्रीज लगी हुई हैं अपनी पावर को बढ़ाने में। न्यूक्लियर वेपन्स, टैंक, सबमरीन, फाइटर प्लेन और भी बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स इकट्ठे करके अपना शौर्य प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ये कंट्रीज ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से बचा जा सके। ये सुनने में थोड़ा स्टूपिड लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज एक इंसान ही दूसरे इंसान का, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी की, एक धर्म दूसरे धर्म का और इसी तरह एक नेशन दूसरे नेशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो चलो देखते हैं मॉडर्न वेपन्स की इस लड़ाई में कौन आगे है और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। ये अपनी मिलिट्री पर काफी खर्च करते हैं। इनका मिलिट्री का बजट 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इनके पास मोस्ट एडवांस टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन और बहुत सारे शिप्स हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ यूएस मिलिट्री के पास काफी एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने काफी सारी फाइटिंग्स वर्ल्ड के कई पार्ट्स में की हुई है। बट सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री का होना काफी नहीं है एक मोस्ट पावरफुल नेशन होने के लिए। ये अमेरिका के अलायंस हैं जो इसे ज्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सिर्फ यूएसए और सोवियत यूनियन ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी। यूरोप उस टाइम पर वीक पोजीशन पे था और उन्हें ये डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर अटैक ना कर दे और यूरोप में कम्युनिज्म न फैला दे। तो इसके विरोध में यूएसए ने एक कलेक्टिव अलायंस बनाया 11 और कंट्रीज के साथ, और ये था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। इस एग्रीमेंट के अंडर अगर किसी भी मेंबर कंट्री पर आर्म्ड अटैक होता है तो वो सब पर माना जाएगा। इसी तरह एक एग्रीमेंट साइन किया गया था एशिया में भी 6 कंट्रीज के बीच में, जब नॉर्थ कोरिया और चाइना ने टर्न कर लिया था कम्युनिज्म की तरफ। इन अलायंसेस ने यूएसए को बहुत इंपॉर्टेंस दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और साथ ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिलिट्री बेसिस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मिला। ये यूएस होमलैंड को और ज्यादा सेफ बनाता है और ये सब चीजें यूनाइटेड स्टेट्स को और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है रशिया। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ही ऐसा था जो अमेरिका के साथ टक्कर ले सकता था। इनफैक्ट कुछ कैटेगरीज में सोवियत यूनियन आगे था यूएस मिलिट्री से। इट इज सोवियत यूनियन के पास ज्यादा मैन पावर, टैंक्स और सबमरीन्स अवेलेबल थे, बट ये सब सडनली खत्म हो गए जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। ऑल्दो 1991 में रशियन फेडरेशन की फॉर्मेशन के बाद उन्होंने एक्वायर करे मोस्ट ऑफ द सोवियत मेड वेपन्स, बट अब इन्हें मेंटेन करने में काफी प्रॉब्लम्स आई। हजारों न्यूक्लियर वेपन्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, टैंक्स सफर करने लगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बजट कट्स, और उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जो रिपेयर होने के लायक भी नहीं थे। 1988 में सोवियत यूनियन में अराउंड $250 बिलियन स्पेंड किए जाते हैं मिलिट्री में, लेकिन 1992 के बाद बजट कम होकर सिर्फ $40 बिलियन ही रह गया था और उसके बाद भी ये गिरता ही रहा था। फिर उसके बाद चीजें 2000 के बाद धीरे धीरे बदलना शुरू हुई जब रशिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। मिलिट्री में भी अब ज्यादा स्पेंड किया जाने लगा। 2008 में मैसिव मिलिट्री रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका गोल था कि 2020 तक 70 मॉडर्नाइजेशन तक पहुंचना है और अब इन्होंने रियली ये गोल्स अचीव कर लिए हैं। पिछले 2 डिकेड्स में रशिया ने अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन किया और उन्होंने नए वेपन्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज। और इसके साथ ही इन्होंने कई वेपन्स को सीरिया में प्रूव भी किया है। सो इवन अगर रशिया अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 80s में था, बट फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रखा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पावरफुल कंट्री की तरफ जो है चाइना। चाइना की मिलिट्री पावर्स इस वजह से पॉसिबल हो पाई क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ी है। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिसर्चेज और वेपन्स की डेवलपमेंट में लगाया है। इन्होंने मिलिट्री में साल 2000 के बाद लगातार तेजी से स्पेंड किया है और पिछले दशक में ये $200 बिलियन तक पहुंच गए थे। 70s में चाइना के पास बहुत से वेपन आउटडेटेड हो चुके थे, लेकिन कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। चाइना ने अब सक्सेसफुली बना लिए हैं 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और भी बहुत कुछ। इवन बहुत से एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना की एक्चुअल कैपेबिलिटीज के बारे में कि चाइना और वेस्ट के वेपन्स को कंपेयर करें तो चाइना काफी छोटा है उस मामले में, लेकिन चाइना इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। अब बात करते हैं 4th पावरफुल कंट्री के बारे में जो है इंडिया। पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ी है और इसकी वजह से स्टडी इंक्रीज देखने को मिला है मिलिट्री में और काफी स्पेंड किया गया है। साल 2000 तक मिलिट्री पर होने वाला खर्च सिर्फ 14 बिलियन था, लेकिन अब ये बढ़कर $71 बिलियन हो गया है। इस मिलिट्री बजट के इंक्रीज होने के लिए डेडिकेट किया जाता है चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को, क्योंकि चाइना का पावरफुल होना इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। ओनली इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो इस टाइम रशिया और यूएस दोनों से वेपन डील कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं ये अच्छी बात है तो आप गलत हैं। अलग अलग कंट्रीज के वेपन्स यूज करने से आज के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काफी मुश्किलें आती हैं। ऑल्दो
ऑल्दो इंडिया हमेशा ट्राई करता है सिचुएशन को बदलने की, पुराने रशियन प्लेटफॉर्म्स को वेस्टर्न के साथ रिप्लेस करके और डोमेस्टिकली वेपन्स बनाकर। इस प्रोसेस में टाइम लगता है और इंडिया अभी तक कुछ प्रोग्रेस में है, स्पेशली डोमेस्टिक मैड वेपन्स के मामले में। और कुछ रिसेंट टाइम्स में ही इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी डोमेस्टिकली वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटीज को उनका कई बार टेस्ट करके, चाहे वो एयर टू एयर एंटी रेडिएशन हो या एयर टू ग्राउंड मिसाइल। इस देश ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई है और इन वेपन्स को एशियन कंट्रीज में बेचने के लिए कंसीडर भी किया जा रहा है। सो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज ने इंडिया को पार्ट बनाया है इस पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट का। इन चारों कंट्रीज के साथ साथ और भी कई कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में आ सकती हैं आने वाले टाइम में, जैसे कि जापान, फ्रांस एंड यूके। इनमें से हर एक के पास पावरफुल मिलिट्री है और अच्छे अलायंसेस भी हैं, तो इनके पास अच्छा चांस है खुद को वे अप करने का। सो आपके क्या व्यूज हैं इस पर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमें खुशी है आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अब इसे लाइक जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।